नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी यदि पीछे से गाड़ी, मोटर, इंसानों या जानवरों की आवाज़ आए, तो उसे कृपया करके दरकिनार कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ तक आए हैं, तो यह आपके स्वयं की खोज है और यह खोज आप कहीं न कहीं तक पहुँचाएगी और आपके हर एक सवाल का आपको जवाब देगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो में किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ, तो उसका यही कारण है कि मुझे लगता है ये सब जो बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं कि लोग उससे टिक जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करना होता है, वो ज़मीन पर बैठकर भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सब चीज़ों में हमें नहीं भटकना। ये सब चीज़ें भी जो हमें भटकाती हैं ना, ये मोह-माया, ये भौतिक चीज़ें, ये अट्रैक्शन, हमें इन चीज़ों में नहीं भटकना है। हमें खुद को ना इन चीज़ों से हटकर, अलग कर ज्ञान को प्राप्त करना है और तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएँगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि आज का विषय है हमारा अष्टावक्र गीता। तो आज हम अष्टावक्र का इतिहास जान लेते हैं कि उनका क्या इतिहास है और जन्म और शरीर का उनका विकलांग होना जो रहा वो क्यों रहा। तो दोस्तों, जो अष्टवक्र का जो शरीर है ना, वो 8 स्थानों से टेढ़ा था। 8 जगहों से, यानी शरीर के 8 हिस्से थे, वहां से वो टेढ़ा था, बिल्कुल टेढ़ा था। इसी कारण से ना उनका जो नाम है वो अष्टवक्र पड़ गया, यानी कि 8 जगह से वक्र होना, खराब होना, टेढ़ा-मेढ़ा होना, इसकी वजह से उनका नाम अष्टवक्र पड़ा। जो ना उनके पिता थे ना, उनका नाम था कौना ऋषि और उनकी माता का नाम था सुजाता। अष्टावक्र के ना जन्म से पहले दोस्तों, जब वे गर्भ में थे ना, तो उनके पिता एक ना मंत्र का गलत उच्चारण कर रहे थे और गर्भावस्था में अष्टवक्र ने कहा, पिताश्री आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। पिता क्रोधित हुए और बोले कि गर्भ में ही पिता को शिक्षा देता है, इसका शरीर जन्म के बाद टेढ़ा हो जाएगा। उन्होंने गुस्सा होके ये श्राप दे दिया। यह जो श्राप था, इसी की वजह से उनका जो शरीर था वो विचित्र शरीर का कारण, क्योंकि ये जो श्राप था ना, ये यही इसी श्राप की वजह से उनका जो विचित्र शरीर का कारण बना। दोस्तों, उनके पिता कोणा का जो प्रभाव और बंदी का जो श्राप, हम पहले उसके बारे में जानते हैं। कोणा ऋषि ना बहुत विद्वान थे, जो अष्टावक्र के पिता थे बड़े ही विद्वान थे, परंतु एक बार ना वे तर्क विद्या में अपराजित हो गए, हार गए। विवाद जो था वो था विवाद विश्राद बंदी के पास गए और उनसे पराजित हो गए। बंदी की शर्त थी, जो भी मुझसे हार जाएगा उसे जल में डूबकर देवलोक भेज दिया जाएगा। और उस टाइम पे तो देखो दोस्तों, जुबान चलती थी, जो कह दिया वो कह दिया, जुबान दे दी तो दे दी, जुबान से कोई मुकरता नहीं था। जब कोड़ा पराजित होकर जल में समा गए, तो सुजाता रोती हुई वहां पहुंची, जो कि अष्टावक्र की माता थी, और छोटा अष्टावक्र जो था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक दिन अष्टावक्र अपने मामा जो थे, उनके मामा उडालक के साथ ना राजा जनक के दरबार पहुंचे और उडालक ऋषि ने उन्हें शिक्षा दी और बताया कि उनके पिता बंदी के कारण परलोक भेज दिए गए हैं। तो अष्टावक्र बोले, मैं तो अपने पिता का सम्मान वापस लाऊंगा और अपने ये बदला मैं जरूर लूंगा। उस वक्त उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। जब अपने मामा के साथ विद्या परिषद के लिए राजा जनक के दरबार पहुंचे, तो भाई जैसे ही पहुंचे तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, उनको देखकर, अष्टावक्र के रूप को देखकर सब मजाक उड़ाने लगे। और वहां बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आए हुए थे। तो जो जनक थे ना, उन्होंने ये सभा इसलिए इकट्ठी की थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास ना एक सुकून नहीं है, एक शांति नहीं है, मैं उसकी तलाश में हूँ, वो मुझे कैसे मिलेगी, मेरे सवालों का जवाब दो। तो वहां बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष आए हुए थे, बड़े बड़े ऋषि आए हुए थे, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष आए हुए थे। लेकिन जैसे ही उन सभी ज्ञानियों ने अष्टावक्र को देखा, जब अष्टावक्र दरबार में प्रवेश किए, तो सब बड़ी जोर जोर से उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा देखकर विद्वानों ने हंसना शुरू कर दिया और बोले, अरे ये कौन टेढ़ा मेढ़ा बालक आ गया। जनक का पूरा सभागृह हंसी से भर गया। भाई ये लोग बड़े हंसने लगे। तो छोटा अष्टावक्र थोड़ा भाई सामने देखते रहे और क्रोधित नहीं हुए। देखिए, कोई इंसान आज हमें कुछ दो बात कह देता है तो हमें क्रोध आ जाता है। अगर हमारी माँ भी हमें कुछ कह देती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम जवाब दे देते हैं। और वहां पूरी भरी सभा के अंदर अष्टावक्र जो थे वो क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने गहरी दृष्टि से दरबार को देखा, बिल्कुल गहरी दृष्टि से दरबार को देखा और कहा, हे विद्वानों, आप लोग मांस और हड्डी को देखते हैं, आप शरीर ज्ञान के कारण हंस रहे हैं, क्या आपको आत्मा दर्शन नहीं हुए। तो पूरा दरबार जो था वो सन्नाटे में छा गया, जो भी हंसी का ठटोला था। और अब जो थे हमारे अष्टावक्र जी बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा जनक बोलते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो, इतने छोटे से बालक, तुम हंस क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला अष्टावक्र जी ने कि मुझे लगा राजा जनक, आपके दरबार में तो महाज्ञानी बड़े बड़े महापुरुष आए होंगे, जिनको भाई शास्त्र का बहुत ज्ञान होगा, और मैं तो उनके साथ आया हूँ तर्क वितर्क करने, लेकिन यहाँ पर तो सारे ये जिनको तो ज्ञान का ज्ञान भी नहीं पता, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि
इनके लिए सिर्फ शरीर ही मायने रखता है। शरीर की सुंदरता का मतलब ही ज्ञान है। ज्ञान की सुंदरता का इनके इनके लिए कोई मतलब है ही नहीं। इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। तो राजा जनक ने उनकी बुद्धि देखकर कहा, बालक तुम किस लिए आए हो? अष्टावक्र बोले, मैंने बताया ना, मैं उस बंदी से शास्त्र करने आया हूँ जिसने अन्यायपूर्ण रूप से मेरे पिता का जीवन ले लिया। मैं शास्त्र हुआ गहरा, तीखा, दिव्य, खूब गहरा, शास्त्रों के ऊपर खूब विचार हुए, खूब बात हुई, खूब शास्त्र हुआ। अष्टावक्र के तक जो तर्क थे वो अद्भुत थे। उनके ज्ञान के आगे बंदी टिक ही नहीं सका। बंदी भी पराजित हो गया। अब दोस्तों बंदी मुस्कुराया। बंदी का जो रहस्य था वो भी मैं आपको बताती हूँ। बंदी मुस्कुराया और बोला, अष्टावक्र, मैं मनुष्य नहीं वरुण देव का पुत्र हूँ। उनकी आज्ञा से ऋषियों की परीक्षा लेने आया था। मैं किसी को मृत्यु नहीं देता। मैं सबको समुद्र में भेजकर भेजकर उनके पिता के पास देवलोक पहुंचाता हूँ। ये कहते ही बंदी ने ऋषियों को वापस लौटा दिया। कोढ़ा भी जल से जो थे, कोढ़ा ऋषि जो थे यानी अष्टावक्र के पिता जो थे, वो भी जल से प्रकट हुए। यानी कि मैं आपको मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं ये समझा दूं कि जो बंदी थे ना वो वरुण देव के पुत्र थे। तो वो पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके सभी ऋषियों की ना परीक्षा लेते थे कि कौन ऋषि जो है वो कितना ज्ञानी है, और जो उनसे हार जाता था उनको वो समुद्र में भेज देते थे, भाई कि आप समाधि ले लो, समुद्र समाधि ले लो। तो समुद्र में डूबने के बाद सबको लगता था जो बाहर मनुष्य हैं कि ये तो मर गए, तो ये है ही नहीं, इन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो अपने समाधि में होते थे और वो देवलोक में होते थे। ऐसा नहीं था कि वो मर गए। लेकिन जब अष्टावक्र के साथ में उनका शास्त्र हुआ तो उन्होंने जितने भी ऋषि गए थे जल में, जिनको भी जल में जल समाधि दी गई थी, वो सब वापस, और यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। अब कोढ़ा ने जो था, जो जो कोढ़ा ऋषि थे, उन्होंने अपने पुत्र को देखा और भावुक होकर बोले, पुत्र, तुम्हारी विद्या और करुणा देखकर मैं अपना दिया श्राप वापस लेता हूँ। जैसे ही श्राप हट गया, अष्टावक्र का शरीर सीधा और तेजस्वी हो गया। वह दिव्य रूप में चमकने लगे दोस्तों, दिव्य रूप में। और जनक ने कहा, आज आपने मुझे बताया कि ज्ञान शरीर में नहीं आत्मा में होता है, और आइए मुझे आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। यहीं से दोस्तों अष्टावक्र जनक संवाद शुरू हुआ, जो आगे जाकर बना अष्टावक्र गीता, जिसे अद्वैत वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ माना गया। आइए अब हम इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं और मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में समझाऊंगी, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, अध्याय बहुत बड़े हैं। आपको स्वयं से अष्टावक्र गीता को पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आप कितना समझे और कितना अपने जीवन में उतार पाए। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल संपूर्ण अष्टावक्र गीता को बहुत तरीके से समझाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको समझ आ जाए। और जब आपको जहां जहां आपको कोई भी चीज समझ ना आए, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम आगे तो दोस्तों पहला अध्याय है स्वयं साक्षी। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, यदि तू मुक्त होना चाहता है तो विषयों से विरक्त हो जा और सत्य, क्षमा, सरलता, संयम और संतोष में स्थिर हो जा। दोस्तों यह अध्याय ना हमें सिखाता है कि आत्मा साक्षी है। वह ना कर्म करती है ना भोगती है। हम जो भी अनुभव करते हैं, सुख दुख प्रेम हानि, वह सब केवल एक दृश्य है और हम उसके दृष्टा हैं। दोस्तों जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि मैं अनुभव नहीं बल्कि अनुभव का साक्षी हूँ, उसी दिन मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों दूसरा अध्याय है अनिभिज्ञा आत्मा का चमत्कार। जनक को जब ज्ञान की झलक मिलती है, वह कहते हैं, अब मैं जान गया कि शरीर नहीं आत्मा हूँ मैं। अष्टावक्र मुस्कुराते हैं। जिसे यह समझ आ गया कि वह शरीर नहीं है, उसके लिए सारा संसार केवल एक लीला बन जाता है। दोस्तों यह अध्याय हमें आश्चर्य में जीना सिखाता है। जो कुछ भी घटता है वह एक दिव्य नाटक है दोस्तों, तुम उसके पात्र नहीं, साक्षी दर्शक। तीसरा अध्याय है आत्मा में सब और सब में आत्मा। दोस्तों यह अध्याय अद्वैत की बात करता है, जहाँ कोई मैं और तुम नहीं रहता, सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है। इसे स्वयं में सब और सब में स्वयं दिखे, वही वास्तव में जानता है। इस ज्ञान के बाद दोस्तों व्यक्ति को किसी से द्वेष नहीं होता, वह किसी से अलग नहीं महसूस करता, क्योंकि उसे ना हर जगह स्वयं का ही प्रतिबिंब दिखता है। ये सब चैप्टर बहुत बहुत गहरे हैं दोस्तों, पढ़ने से और ज्यादा समझ आएंगे। दोस्तों अध्याय चौथा जो है वो हमें समझाता है सर्वात्मा। यहाँ अष्टावक्र कहते हैं, जो कुछ है तू स्वयं है और जो नहीं है वह भी तू ही है। यह अध्याय हमें ईश्वर तत्व की झलक दिखाता है। आत्मा कोई सीमित अस्तित्व नहीं है दोस्तों, वह सब कुछ समेटे हुए अनंत है। जैसे आकाश में सब कुछ घटता है, वैसे ही आत्मा में पूरा ब्रह्मांड समाया है। अध्याय 5 दोस्तों लय। यह अध्याय मन में
में विलय की बात करता है। जब मन शांत हो जाता है, जब आत्मा का प्रकाश स्वांत प्रकट होता है, मन की लहरें सब ठहरती हैं, तब सागर अपनी गहराई बताता है। ध्यान, मौन और एकांत ही लय का मार्ग है। यह अध्याय ध्यानकर्ताओं के लिए बहुत विशेष है। तो जो लोग ध्यानीज हैं या जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, वो तो इस अध्याय को ना बहुत बहुत डीपली पढ़े, एक नहीं दो दो बार पढ़े, जब तक समझना है पढ़ते जाएं। तो ये ध्यानकर्ताओं के लिए बहुत विशेष है दोस्त। छठा जो अध्याय है वो है प्रकृति से परे। अष्टावक्र कहते हैं, तू प्रकृति नहीं, उसके पार है। प्रकृति बदलती है, शरीर, मन, विचार सब बदलते हैं, पर आत्मा नहीं बदलती। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे बदले, पर अपनी शांति को मत खो। भाई आज अगर दुख है तो हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि दुख है तो मेरे पास ही दुख है, तो हम अपनी जो आज की शांति है हम उसे भी खो देते हैं। जब हमारी परिस्थिति बहुत बुरी होती है ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं दोस्तों, तो उस वक्त हमें उस दुख में भी सुख की तलाश करनी है और हमें यह देखना है कि यह जो लेसन है, ये जो परिस्थिति हमारे ऊपर आई है, ये हमें क्या सिखा रही है। हम ये तो भूल जाते हैं कि ये सिखा क्या रही, और हम ये याद रखने लगते हैं कि ईश्वर ही हमारे साथ सब कुछ गलत कर रहा है, जबकि यह गलत है। हमें परिस्थिति बदलेंगी। देखो हम बच्चे से जवान होंगे, जवान से हम लोग थोड़ा बूढ़े होंगे और एक दिन मर भी जाएंगे, तो हमारा शरीर का जो मांस है उसे तो हम स्वीकार करेंगे ना, सर के सफेद बालों को स्वीकार करेंगे ना। परिस्थिति चेंज हो रही है ना, चीजें बदल रही हैं। जहाँ कल हम खड़े थे आज वहां कोई और खड़ा हुआ है ना। कल हम बच्चे थे 8-9 साल के, 5 साल के, आज आज हमारे पोते पोती हैं या हमारे खुद के स्वयं के बच्चे हैं या आज हम बड़े हो गए हैं। तो हमें इन चीजों को स्वीकार करना। हम रोएंगे थोड़े कि हम बड़े से बूढ़े हो गए हैं, इसे रोएंगे थोड़ी हम। हमें तो उसको स्वीकार करना है ना, और हमारे पीछे जो और लोग हैं उन्हें संभालना है ना, उनको भी ये चीजें सिखानी है। तो हमें परिस्थिति के अंदर ना कभी भी होना नहीं है कि हम भटक जाएं, मन को थोड़ा शांत रखना है। तो ये अध्याय हमें यह सिखाता है कि देखिए परिस्थितियां जो है चाहे कितनी भी बदलें, अपनी शांति मत खो। अगर अपनी शांति खो दोगे तो फिर तो जीवन खत्म। सातवां अध्याय है शांत आत्मा। दोस्तों इस अध्याय में आत्मा की शांति का वर्णन है। जो जान गया कि कुछ भी उसका नहीं है, वही सदा शांत रहता है। दोस्तों दोस्तों अगर आप ये सोचेंगे सब कुछ मेरा है मेरा है, मैं कई इस अध्याय पे एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि उनकी जॉब है, अच्छा खासा काम चल रहा है उनका, तो उनको लगता है रिटायरमेंट, सरकारी जॉब है तो सोचते हैं रिटायरमेंट हो जाएगी तो रिटायरमेंट के बाद मैं अपना एनजीओ खोल लूंगी, या फिर मैं रिटायरमेंट के बाद कहीं और जॉब कर लूंगी, मैं क्लाउड किचन कर लूंगी, यानी कि घर में खाना बना के लोगों तक पहुंचाना, या फिर मैं कपड़ों का बुटीक का काम कर लूंगी। मैं उन औरतों को बोलती हूँ, उन महिलाओं को बोलती हूँ कि भाई आप ये सोचते हो आंटियों कि आप जब आंटी रिटायर हो जाएंगी तो आप ये करेंगी, पर आप ये सोच ही क्यों रही है। आप ये सोचें कि जब मैं रिटायर होने वाली हूँ 4 साढ़े 4 साल बाद, 3 साल बाद, तो आपके मन में एक बार भी भक्ति नहीं है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आपने पूरी जिंदगी, अपने पूरे जीवन अपने परिवार के लिए किया, सबके लिए किया, लेकिन आज भी मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ कि वो आज भी मोह माया में अटके हुए हैं। उनके लिए ये भी है कि रिटायरमेंट होने से पहले मैं और 2 मकान खरीद लूं, कोई गाड़ी ले लूं, और वो लेते हैं, वो करते हैं वो लोग ना। तो मुझे लगता है कि भक्ति तो है ही नहीं, आपने स्वयं को जाना ही नहीं कि आप क्या करने आए थे। मतलब लोग इतना भौतिक चीजों में खो गए हैं। आप बताइए कि क्या आपको पल का भरोसा नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि आज आप सोच रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे, क्या पता रिटायरमेंट होने से पहले ही शरीर थोड़ा काम करना बंद कर दे, या रिटायरमेंट होने के बाद शरीर काम करना बंद कर दे। हमें तो ये पता ही नहीं है। तो हम आज से ये क्यों नहीं सोच लेते कि बस ये रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद तो बस परिवार को थोड़ा सा छोड़कर अब इनको सब कुछ कर दिया है। एक तो होता है किसी ने कुछ किया ही नहीं है ना, भाई मन में ये बात रह गई कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ही नहीं किया, या हम कुछ कर ही नहीं पाए, बड़ा दुख कैसे रहोगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार बढ़ेगा। लेकिन आप सब कुछ कर चुके हो, अपने बच्चों की शादी कर चुके हो, बच्चों के बच्चे हो चुके हैं, आपका परिवार बढ़ चुका है, आपके बच्चे भी आधी आधी एज के हो चुके हैं, आप उनके लिए 3-3 4-4 मकान बना चुके हो, गाड़ी घोड़े बना चुके हो। तो आपको नहीं लगता कि अब आपकी आत्मा की यात्रा शुरू हो जानी चाहिए? अब आपको भी एक भाई रिटायरमेंट के बाद आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि मैं अब ईश्वर के भी पास जाऊंगी, अब मैं ध्यान करूंगी,
या मुझे पूरा टाइम मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है ना कि मुझे ध्यान करना है, मुझे बताओ ना कि ध्यान के लिए कैसे करना है। मेरी दोस्त भी मुझे बोलती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी कई ऐसी दोस्त हैं जिन जो पहले नहीं ध्यान करती थी, उनको बस यही था कि नहीं पार्टीज़ करनी है, अभी तो उम्र है, फिर बाद में कौन करेगा। लेकिन जब वो मुझसे पूछती है ना आज बड़े मायूस हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, उदास हूँ, तो कैसे करें ध्यान? ध्यान बताओ कैसे बैठना है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ध्यान के बारे में क्योंकि कहीं न कहीं घूम फिर के आपको शांति चाहिए। कहीं न कहीं घूम फिर के आपको अपने आत्मा की शांति पे तक तो पहुँचना ही पड़ेगा क्योंकि जब मन शांत नहीं है, आत्मा की शांति नहीं है, आत्मा कुछ और चाहती है और आप कुछ और कर रहे हैं धरती पे आके, तो ये गलत है। तो जितने भी लोग जब रिटायर में जिन्होंने अच्छी खासी नौकरी करी है सरकारी और वो रिटायर होने वाले हैं, तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से देखिए, आप लोग हमारे बड़े हैं और पता नहीं आप लोग शायद बुरा भी मान जाएँ कुछ लोग, लेकिन मैं ये कहूँगी देखिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, छोड़ दो। अगर आप जीवित भी नहीं रहोगे तब भी आपके बच्चे रहेंगे, वो खाएँगे, पिएँगे, सब कुछ करेंगे। वो 4 दिन रोएँगे, 1 साल रो लेंगे, लेकिन वो फिर भी सब कुछ करेंगे। तो आप जीते जी उनका यह रूप देखो ना, जीते देखिए अटैचमेंट विद डिटैचमेंट में रहें। आप कब तक करते रहेंगे? आप 2 दिन खाना मत बनाओ, आपके बच्चे बाहर से खाना मंगा के खा लेंगे या घर में बना के खा लेंगे। आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे अंकल आंटी, मैं आपको यही समझा रही हूँ सभी को, जो मेरी एज के हैं, जो मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, मैं आप लोग को यही समझा रही हूँ, कोई किसी के पीछे नहीं मरता, नहीं रहता। देखिए जो इतने बड़े-बड़े लोग भी गए ना, जिनके पास बहुत धन था, सिकंदर भी गया तो खाली हाथ गया और ऐसे तो कई राजा महाराजा हैं जिनका आज अस्तित्व भी नहीं है। उन्होंने अपने टाइम में बहुत अत्याचार भी किया, बहुत कमाया भी, बहुत कुछ किया, अच्छा भी काम किया। कई लोगों ने देश के लिए भी बहुत लड़ाइयाँ करी, सब कुछ किया, हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए मतलब शहीद हो गए। लेकिन आज उन्हें कोई जानता है? उनके परिवारों का भी नामो-निशान नहीं है। तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। कौन है मैं और आप? कौन है? कुछ नहीं है, हम आत्मा हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें उस प्रभु से उस आत्मा जो है ना, उस अपने असली घर जाना है हमें। तो कम से कम जितना वक़्त हमारे पास रहता है, जो भी है रिटायरमेंट के बाद, आप बोलो कि मैं कहीं पहाड़ों में जाऊँगी, वहाँ शांति से ध्यान करूँगी या मैं अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करूँगी, दर्शन के लिए जाएँ, कम से कम भक्ति योग में चले जाओ। नहीं जा पा रहे ध्यान योग में, तो भक्ति योग में चले जाओ कि अब मैं भक्ति का मार्ग अपनाऊँ। कब तक दोस्तों के साथ घूमना-फिरना, पार्टीज़, ये सब कब तक कि बुटीक खोल लेंगे, कि ये कर लेंगे। क्यों इतना लालच है? क्यों, क्यों, किस लिए? किस परिवार के लिए इतना लालच है? आज आप कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, अगर उनकी किस्मत में नहीं है ना, तो आपके बच्चे वो सब बिगाड़ देंगे, सब खर्च कर देंगे, सब। लेकिन आपकी आत्मा, आप एक दिन मुक्त हो जाएँगे, फिर बाद में आप पछताएँगे, जब आत्मा की यात्रा शुरू होगी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। आप कितना मर्ज़ी इकट्ठा करके चले जाएँ, कितना मर्ज़ी, उनकी किस्मत में नहीं होगा ना, तो वो कहीं कर्ज़ा पानी कर लेंगे और वो जितने घर मकान बनाए, वो सब बेच के वो पैसा कर देंगे, इधर-उधर कर देंगे और वो रेंट पे आ जाए। लेकिन उनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छा कर्म करेंगे, सब कुछ अच्छा-अच्छा करेंगे, तो क्या होगा? वो आपसे भी ज़्यादा बना लेंगे। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके माता-पिता कुछ नहीं कर पाए, अपने बच्चों को बस जय-तैसे पढ़ा दिया। आज उनके बच्चे जो है ना, अच्छे-अच्छे अफ़सर लगे हुए हैं सरकारी। कइयों के जब मैं कइयों से मिलती हूँ ना, जो हमारे ध्यान ग्रुप में आते हैं, तो कोई एसएचओ है, कोई अपनी अच्छी-अच्छी पोस्टों पे है। तो जब मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि देखो आप लोगों ने कितना दुःख झेला और आज उन्होंने अपने बच्चों को और अपने माँ-बाप को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैं बड़े ऐसे लोगों अधिकारियों को जानती हूँ जो ध्यानित हैं और वो बताते हैं कि हम जब बचपन में कैसे रहे, हमारी परवरिश कैसी हुई है। मतलब मेरे कहने का यही सिर्फ़ एक मतलब है कि आप ये सब मत सोचिए। 7वाँ अध्याय हमें यही सिखाता है, जो है शांत आत्मा। मतलब ये जो अध्याय है, ये आत्मा की शांति का वर्णन कर रहा है। दोस्तों, जो जान गया कि कुछ भी उसका नहीं, दोस्तों वही सदा शांत रहता है और यह साक्षी भाव ही प्रकाष्ठा है, जहाँ दुःख और सुख दोनों बराबर हो जाते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं 8वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक मुक्ति की अवस्था। ये बहुत जो चैप्टर है मैं बता देती हूँ। यह भाग जो है ना, ये आत्मा के विकास के 7 सोपानों को दिखाता है। पहला हैगा मुक्ति, जो बंधनों से पूर्ण स्वतंत्र है। दूसरा हैगा संसार से उदासीनता। तीसरा हैगा आकर्षण से मुक्त होना और चौथा हैगा आत्मा की चेतना में जागना। पांचवा हैगा अपने स्वभाव में विश्राम और छठा हैगा अनंत आनंद की अनुभूति। सातवां हैगा ईश्वर और आत्मा का अद्वैत मिलन। दोस्तों ये सभी अध्याय सातों के सातों, ये जितने भी 8 से 15 तक जो अध्याय हैं, यह सभी अध्याय आत्मा के उस अनुभव को परिभाषित करते हैं जहाँ व्यक्ति होने से होने के साक्षी में बदल जाता है। यानी मैं हूँ होने के साक्षी में बदल जाता है। एक है कि शरीर हूँ, एक है आत्मा से खुद का मिलन हो जाना, एक आनंद में डूब जाना। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे दोस्तों। अध्याय 16 हैगा स्वस्थिति। जो स्वयं में स्थिर है
वही सच्चा योगी है दोस्तों। 16वां अध्याय जो बताता है, जिसका नाम है स्वस्थिति, जो कि स्वयं हमें ये समझा रहा है कि जो स्वयं में स्थिर है, जो सच्चा योगी है, यह अध्याय बताता है कि मुक्ति कोई घटना नहीं, यह तो हमारी सहज अवस्था है। हम सब पहले से ही मुक्त हैं दोस्तों। सब बस यहाँ यह सब ना समझ जो है ना भूल गए हैं, सब भूल गए, ये समझ को ना भूल गए लोग, समझ गए आप? देखिए दोस्तों, यह तो है कि जो हमारी सहज अवस्था है, हम जो सब हैं वो पहले से ही मुक्त हैं, बस यह समझ हम लोगों में है ही नहीं, हम भूल चुके हैं। याद थी हमें, पर धरती पे आते ही सब धीरे 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 करके भूल गए हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग कैसे रिटायर नहीं हुए, लेकिन सोच रहे 4 साढ़े 4 साल बाद रिटायर होंगे तो पैसा कमाना है। पूरी जिंदगी कमाया है, लेकिन फिर भी कमाना है और कमाना है, ईश्वर का नाम ही नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं है कि आत्मा से मिलना है। तो बस यहाँ आकर ये समझ हम भूल गए हैं। दोस्तों 17वां अध्याय हैगा, 17 से लेके जो 20वें अध्याय तक है, वो है जीवन मुक्त की अवस्था। जीवन मुक्त वह है दोस्तों जो जीते हुए भी मुक्त है। वह ना कर्म में से बंधता है, ना प्रशंसा से, ना निंदा से। उसका जो मन है वो सागर जैसा स्थिर और गहरा होता है। जो अपने स्वभाव में स्थित है, वह मृत्यु में भी अमर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगी, एक बार आप वक्त निकालिए और अष्टवक्र गीता को चैन से, शांति से पढ़ें। मतलब एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, इसे सुन लेंगे, इसे समझ लेंगे ना दोस्तों, तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अष्टवक्र गीता ना हमें सिखाती है मुक्ति कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह तो हमारा असली स्वरूप है। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसे किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, अपने भीतर झांको, क्योंकि वही सबसे पवित्र तीर्थ है। आप कहीं तीर्थ स्थान जाओ, वो तीर्थ पवित्र नहीं है, आपके भीतर ही एक तीर्थ है दोस्तों। कभी उसमें चक्कर तो लगाओ, उसका तो आनंद ही अलग है दोस्तों। अपने भीतर के जो तीर्थ का आनंद है ना, वो आपको ध्यान में जाके समझ आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे। अगर यह वीडियो आपके मन में शांति या जिज्ञासा लेकर आया है अष्टावक्र गीता के लिए, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि आत्मा की यात्रा एक की नहीं, हम सबकी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।